Now we have talked about how to solve questions through chain rule. मतलब अगर composite functions हैं तो chain rule के थ्रू उन्हें कैसे solve किया जाता है. Standard functions के differentiation हम already पढ़ चुके हैं. Now having learnt all this, अब हम बात करेंगे various methods of differentiation. मतलब अलग अलग तरीके से differentiation हम कैसे कर सकते हैं. मतलब क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से हम डिफरेंशिएशन करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्पोजिट फंक्शंस का केस हम लोग देख चुके हैं कि अगर हमारा फंक्शन कॉम्पोजिट है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, चेन रूल के थ्रू करेंगे. ऐसे ही अगर हमारे फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे डील करेंगे. सिमिलरली अगर हमारे फंक्शंस पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए हैं तो उनको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे. अगर हमें एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल, तो कैसे हम ट्रीट करेंगे. इम्प्लिसिट फंक्शंस हो तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे. कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिसमें हमें लॉगरिथम लेना पड़ेगा. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब उनमें लॉग लेके डिफरेंशिएशन कैसे होगा. और फिर इन्फिनिट फंक्शंस मतलब जो इंफिनिटी तक जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस रिपीट हो रहे हैं वो फंक्शंस, उनका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे. देन वी हैव लेट्स से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मतलब कि एक से ज्यादा बार अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग कैसे डील करेंगे. एक बार और मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, उनको हम कैसे डील करते हैं उन क्वेश्चंस को. तो we'll categorize now our lectures on the basis of types of functions or type of method. Now हम लोग ने जो फर्स्ट फॉर्म था डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, वो तो पढ़ लिया जिसमें हमने चेन रूल लगाया था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चेन रूल हमारे हर फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन में यूज कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शंस तो हर बार मिलेंगे नहीं. ज्यादातर फंक्शंस क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आपके कंपोजिट फंक्शंस होंगे. तो चेन रूल तो 99% क्वेश्चंस में लगना है. नाउ तो जो फर्स्ट टाइप का डिस्कस करेंगे, चेन रूल वाले तो कर लिए कंपोजिट फंक्शंस. तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है आर डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. नाउ इसमें जैसे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिस्कस किया था, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमको डिफरेंशिएशन कहा जाएगा करने को, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा. वो आसान नहीं होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा. जैसे साइन इनवर्स एक्स दे दिया, कॉस इनवर्स एक्स दे दिया, टैन इनवर्स, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. तो जो आईटीएफ में हम लोग ने पढ़ा था कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस थे हमारे, जिसमें टैन इनवर्स के टर्म्स में एक्सप्रेशन है या कॉस इनवर्स में या साइन इनवर्स, उसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, फिर हमें डिफरेंशिएशन करना है. क्योंकि अगर हम स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे. तो रिवाइज अगर करना चाहे तो उसमें हम लोगों ने जो सब्स्टिट्यूशंस यूज किए थे वो ये थे कि अगर हमारा क्वेश्चन में इनवर्स के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, x को a साइन थीटा या a कॉस थीटा. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये हमारा फॉर्म a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के तरह है. तो a इसमें क्या है, 1 है. तो सब्स्टिट्यूशन हम क्या यूज कर सकते हैं, 1 साइन थीटा या 1 कॉस थीटा, विच इज सिंपली व्हाट, साइन थीटा या कॉस थीटा. जैसे अगर हमारे पास लिखा हो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है. a स्क्वायर क्या हो गया, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू a साइन थीटा यानी 2 साइन थीटा या 2 कॉस थीटा. इसी तरह अगर हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म का कुछ टर्म है तो वहां सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, a सेक थीटा या a कोसेक थीटा. सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है तो क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, x को a tan थीटा या a कॉट थीटा होना चाहिए, a कॉट थीटा. रादर वी शुड यहां पे होगा a कॉट थीटा. सिमिलरली अगर अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स या a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स अंडर रूट है तो x को a कॉस 2 थीटा या a कॉस थीटा यूज कर सकते हैं. सिमिलरली अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है तो वी कैन यूज x स्क्वायर एज a स्क्वायर कॉस 2 थीटा या a स्क्वायर कॉस थीटा. और इनका जो पर्पस है वो हम लोग पहले ही जानते हैं कि इससे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन करने से हम अपने
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे होते हैं उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं। नाउ तो इसमें हम लोगों को बेसिकली जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना होगा वो एक तो ये सब्स्टिट्यूशंस हो गए फर्स्ट पार्ट, और सेकंड होगी वो कंडीशंस, खासकर कौन सी, टी इनवर्स ऑफ टी एक्स वाली। अब उसमें क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एंड टैन इनवर्स ऑफ, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा सेक इनवर्स भी है, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स एंड वो, लेकिन मैक्सिमम जो यूज होंगी वो ये वाली होंगी। तो इसकी बेसिक तो याद ही रखनी है, ये x होता है कब, जब x इज बिटवीन -π/2 से π/2। ये x होता है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π, और ये x होता है व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। अगर ये x की वैल्यू इन रेंज में नहीं है तो फिर हम इनकी वैल्यूज कैसे निकालते थे, ग्राफ से निकालते थे। तो ग्राफ, अगर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग का कैसा होता था, एक रिवीजन के तौर पे देख ले, तो ग्राफ कैसे होता था, इस किस्म से होता था, दिस वे। ये y एक्सिस थी, ये पॉइंट होता था π/2, ये लोएस्ट पॉइंट होता था -π/2, दिस वाज π/2, पाई 3π/2, 2π एंड सो ऑन। यहाँ पे -π/2, -π, -3π/2, -2π एंड सो ऑन। और फिर इन ब्रांचेस की इक्वेशंस होती थी, ये क्या होती थी, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू -x प्लस पाई, ये होती थी y इज इक्वल टू x माइनस 2π एंड सो ऑन। इसकी होती थी y इज इक्वल टू -x माइनस पाई एंड सो ऑन। ये हमारा किसका ग्राफ होता था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। इसी तरह हमारा तो हमारा सेकेंड ग्राफ क्या होता था, लेट्स से cos इनवर्स ऑफ cos x। दिस इज अ क्विक रिकैप। उसका ग्राफ ऐसे होता था, लेट्स से ऐसे होता था इसका ग्राफ। ये पॉइंट होता था, ये दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ये पाई होता था, ये 0 होता था, दिस पॉइंट वाज पाई, दिस इज 2π, ये 3π होता था, ये 4π, ये -π, ये -2π, -3π। अब इन ब्रांचेस की इक्वेशंस होती थी y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -x प्लस 2π, y इज इक्वल टू x माइनस 2π, y इज इक्वल टू -x प्लस 4π, y इज इक्वल टू x प्लस 2π एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली हमारा थर्ड केस होता था tan इनवर्स ऑफ tan x। तो इसके ग्राफ कैसे होते थे, ऐसे होते थे एंड सो ऑन। जो ओपन होता था, दिस वाज ओपन, सॉरी, ये हमारा इससे कोइंसाइड करता था, ये इससे कोइंसाइड करता था, ये होता था -π/2, ये होता था π/2, ये 0, ये -π, ये +π, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। इन ब्रांचेस की इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x माइनस पाई, y इज इक्वल टू x प्लस पाई एंड सो ऑन। तो ये तीन बेसिकली ग्राफ्स आने चाहिए, प्लस ये सब्स्टिट्यूशंस आने चाहिए, और स्टैंडर्ड वैल्यू की ये रेंज पता होनी चाहिए। इतना बेसिकली मिनिमम हमको इनवर्स फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि हम सिंप्लीफाई कर पाए। नाउ अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से वी हैव y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स cos x and x lies between 0 and 2 pi और हमको निकालना है dy by dx। नाउ इस फंक्शन, ये फंक्शन ऑब्वियसली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे तो हम इसको ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो बेसिकली हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले तो यहाँ cos है, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि यहाँ पे cos इनवर्स आ जाए या बेसिकली यहाँ पे अंदर sin x आ जाए। तो इस अंदर वाले को तो हम नहीं पलट पाएंगे, बाहर वाले को हम जरूर cos इनवर्स ला सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2 होता है, फिर x बिलोंग्स टू -1 से +1। तो यहाँ पे sin इनवर्स x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x की जगह क्या लिखा है cos x, तो ये हो जाएगा cos x। नाउ फिर देखिए वही चीज आ गई, cos इनवर्स cos x दैट इज t इनवर्स ऑफ tx का कॉन्सेप्ट। तो अब हमें x कहां से कहां तक दिया है, हमको तो पता है कि cos इनवर्स cos x x होता है अगर x बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो 0 से पाई में तो x देगा, लेकिन हमारा इंटरवल तो 0 से 2 पाई है, तो इसका मतलब 0 से पाई तक तो ठीक है x मिलेगा, लेकिन पाई से 2 पाई क्या मिलेगा, उसके लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा। तो हमने अपने इंटरवल को क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में कर दिया। व्हेन 0 से लेस देन x इज लेस देन पाई है, और जब पाई से लेके x इज लेस देन 2 पाई, तो जब 0 से पाई है तो cos इनवर्स cos x तो x दे देगा, तो यहां पे क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस x। अब पाई से 2 पाई में क्या होगा, उसके लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा, तो लेट्स सी द ग्राफ, जल्दी से बना लेते हैं। तो ये क्या होगा, लेट्स से ये हमारा ग्राफ है, तो ये हमारा पॉइंट था पाई, y एक्सिस, x एक्सिस, दिस वाज पाई, दिस इज 2 पाई। तो हमारा जो x है वो पाई और 2 पाई के बीच में, यानी इस ब्रांच से आंसर आएगा। इस ब्रांच की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, व्हेन x इज बिटवीन पाई से 2 पाई, cos इनवर्स cos x हमें क्या आउटपुट देगा, 2 पाई माइनस एक्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 पाई माइनस एक्स। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन हो गया कि इंटरवल, किस इंटरवल में क्या आउटपुट देगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो y क्या आ गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स, अगर 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, और ये सॉल्व होकर क्या आएगा, x माइनस 3 पाई बाय 2 व्हेन पाई इज लेस देन x इज लेस देन 2 पाई। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट आउटपुट्स आए, तो उसी हिसाब से उनका डिफरेंशिएशन भी होगा। तो अब अगर हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या आएगा, dy by dx विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1। तो इसका आंसर क्या आया, -1 व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड पाई। अब हमने पाई इंक्लूड नहीं किया अपने इंटरवल में, क्यों नहीं किया अभी देखते हैं। और पाई से लेके अगर x 2 पाई के बीच में है, तो x माइनस 3 पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का हो गया 1 और 3 पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, उसका हो गया 0। अब बची बात कि x इज इक्वल टू पाई पे डिफरेंशिएशन क्या होगा। x इज इक्वल टू पाई पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इज दैट इज द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू पाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड से डिफरेंशिएशन चेक करेंगे तो -1 आ रहा है, पाई से कम वैल्यू पे अगर चेक करेंगे तो -1 आ रहा है, और पाई से ज्यादा पे वैल्यू पे चेक करेंगे तो 1 आ रहा है। मतलब RHD इज नॉट इक्वल टू LHD एट दिस पॉइंट। RHD एंड LHD इस पॉइंट पे सेम नहीं है, तो देयरफॉर इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल
नहीं है। तो मतलब 0 से 2 पाई के बीच में जो हमें फंक्शन दिया था साइन इनवर्स कॉस एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 अगर x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, और 1 आंसर होगा इफ x की वैल्यू क्या है? पाई से 2 पाई, बट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू पाई। नाउ वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. You have to find dy by dx for y is equal to tan inverse under root a minus x upon a plus x, और x कहाँ है? माइनस a से प्लस a के बीच में। तो ऑब्वियसली यहां पे हमको कौन सा, अब सब्स्टिट्यूशन करे बगैर भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग चेन रूल, पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ज्यादातर अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा। अब यहां पे हमें कौन सा फॉर्म दिख रहा है? a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स का अंडर रूट, और इसके लिए हम लोग का सब्स्टिट्यूशन क्या था? या तो a cos 2 थीटा यूज करें या a cos थीटा यूज करें। तो लेट से हमने a cos थीटा यूज करा, लेट x इज a cos थीटा, यू कैन यूज a cos 2 थीटा ऑल्सो। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस a cos 2 थीटा और रादर थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा। तो क्या हो गया? tan इनवर्स अंडर रूट a कॉमन 1 माइनस cos थीटा अपॉन a 1 प्लस cos थीटा। तो a से a कैंसिल हो गया, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये क्या आएगा बाहर? tan इनवर्स मॉड ऑफ tan थीटा बाई 2। क्यों? क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स यूज करते हैं हम लोग। तो यहां पे क्या आएगा? y इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ tan थीटा बाई 2। अब सबसे पहले तो हमें मॉड का साइन देखना होगा कि tan थीटा बाई 2 पॉजिटिव खुलेगा कि नेगेटिव खुलेगा, और वो कैसे डिसाइड करेंगे? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द इंटरवल जो गिवन है। हमने x को a cos थीटा माना था। नाउ वी आर गिवन दैट माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a। तो यहां से हमको x अपॉन a की वैल्यू क्या मिली? cos थीटा। अगर हम a से थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमको, -1 इज लेस देन x बाय a इज लेस देन 1। तो x बाय a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा? -1 इज लेस देन cos थीटा इज लेस देन 1। अब cos थीटा तो क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमको पता है कि अगर इनपुट x1 इज लेस देन x2 होगा तो fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा। तो हमको क्या दे रखा है? cos थीटा की वैल्यू -1 से +1। तो cos थीटा -1 कब देता है? पाई पे, और cos थीटा 1 कब देता है? 0 पे। तो जब आउटपुट हमारा -1 से +1 है तो इनपुट हमारा क्या होगा? इनपुट हमारा क्या होगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहां ये पाई है, ये 0 है, रादर 0 है, लेट्स से ये 0 पे है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो कहां से कहां तक रहेगी? क्योंकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमारा थीटा कहां से कहां रहेगा? 0 से पाई। पर हमारे जो हमारे पास जो एंगल है वो थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 कहां से कहां रहेगा? 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 अगर थीटा बाई 2 है तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो देयरफॉर सिंस थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, देयरफॉर मॉड tan थीटा बाई 2 तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव खुल जाएगा ये। तो y क्या हो गया? tan इनवर्स tan थीटा बाई 2।
यहां पे फिर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, टी इनवर्स ऑफ टी वाली। तो हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा होता है अगर थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड प्लस पाई बाई टू। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारा थीटा बाई टू कहां है, हमारे केस में तो tan इनवर्स tan थीटा बाई टू है। तो थीटा बाई टू हमारा कहां लाई कर रहा है, थीटा बाई टू जो 0 से पाई बाई टू में लाई कर रहा है। 0 से पाई बाई टू मतलब यही इसी इंटरवल के अंदर आता है 0 से पाई बाई टू। तो देयरफॉर ये आउटपुट क्या दे देगा, थीटा बाई टू ही दे देगा। नाउ y की वैल्यू क्या आ गई, थीटा बाई टू। तो इसका मतलब हमने अपना जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जो कि था tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो फाइनली कहां पे ले आए हैं, थीटा बाई टू। अब बस हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू वापस x के टर्म्स में लिखनी है। तो थीटा की वैल्यू हम कहां से ले लें, हमने x को a cos थीटा लिया था, x को a cos थीटा लिया था। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आई थी, x बाय a। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स x बाय a। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, थीटा बाय टू था, यानी हाफ थीटा की जगह क्या लिख दें, cos इनवर्स x बाय a। तो y हमारा क्या हो गया, हाफ cos इनवर्स x बाय a फंक्शन। तो इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग tan इनवर्स अंडर रूट x माइनस a अपॉन x प्लस a, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे सिंपली हाफ cos इनवर्स x बाय। नाउ चेक करिए, ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन है, cos इनवर्स x होता तो स्ट्रेट अवे हमारे डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड फॉर्म रहता माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, पर ये है cos इनवर्स x बाय। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे। तो क्या लिख दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx क्या आएगा, हाफ तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा डिफरेंशिएशन के। cos इनवर्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं चेन रूल में, जो पावर फंक्शन चेक करते हैं, पावर फंक्शन है नहीं, देयर इज नो पावर। फिर हम सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे फंक्शन देखते हैं, एक्सटर्नल क्या है फंक्शन, cos इनवर्स है। cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाय डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां x का काम कौन कर रहा है, ये लेट्स से ये x का काम कर रहा है। तो हम लोग का रूल क्या था, बाहर वाले एक्सटर्नल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें और अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो एज इट इज रखते हैं। तो मतलब x की जगह क्या यूज करते जाएं, x बाय। तो यहां क्या आएगा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स की जगह क्या यूज करें, x बाय a का होल स्क्वायर इनटू, जब अंदर जाएंगे तो हमें कौन सा फंक्शन मिला, x बाय। तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x बाय। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वन बाय टू अंडर रूट, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा वो ऊपर चला जाएगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय। ना वन बाय तो कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा। अब हमारा क्या बचा, माइनस a अपॉन टू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू वन बाय a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन होगा। तो a से a कैंसिल हो गया और हमारा फाइनल आंसर क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि डायरेक्टली अगर हम करते तो क्या आता, अगर डायरेक्टली हम लोग करते जैसे कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट, क्या क्वेश्चन था, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो इसको सबसे पहले अगर हम इसे चेन रूल से करें तो कैसे करते, हमने कहा लेट अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स को t ले लिया, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स t। अब tan इनवर्स t तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। नाउ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स को हमने लेट से u मान लिया, तो t जो फंक्शन है वो हमारा क्या हो गया, रूट u, और रूट u इज व्हाट, u रेज टू पावर हाफ, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया x रेज टू पावर n की तरह, और u हमारा क्या हो गया, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ये x के टर्म्स में हमारा फाइनली आ गया। तो अब अगर चेन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, dy बाय dx दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x
dy बाई डी एक्स क्या आएगा, y किसके टर्म्स में, t, तो dy बाई डी टी कर दिया, इंटू t किसके टर्म्स में, u, तो u के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इंटू u किसके टर्म्स में, x, तो क्या कर दिया, du बाई डी एक्स, दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ अब इनके डिफरेंशिएशन हम कर लें, तो y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर यहाँ x होता और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो tan इनवर्स x का क्या होता, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ t के टर्म्स में कर रहे हैं तो क्या होगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी यू। t को u के रिस्पेक्ट में करना है तो ये x की पावर n की तरह फॉर्म है, तो ये इसका स्ट्रेट अवे क्या होगा, हाफ u हाफ -1 इंटू, अब आइए du बाई डी एक्स। नाउ du बाई डी एक्स में जो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां तो हमको क्या दिख रहा है, कोशेंट रूल दिख रहा है, तो यहां हम कोशेंट रूल लगाएंगे। वो कैसे होगा, du बाई डी एक्स विल बी, कोशेंट रूल क्या होता था, पहले डिनोमिनेटर फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो a प्लस एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ a क्या होगा, 0 होगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होता है, माइनस a माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ a का तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो a माइनस का माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, -2a अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेसिकली यहां पे क्या आ जाएगा, -2a अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ अब वैल्यूज वापस ले आइए, dy बाई डी एक्स 1/1 प्लस टी स्क्वायर, टी हमने क्या माना था, टी हमने माना था रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, u रेज टू पावर माइनस हाफ, विच इज नीचे जाएगा तो u रेज टू पावर हाफ, यानी रूट ऑफ u इंटू माइनस ऑफ 2a a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। नाउ यहां एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा a प्लस एक्स, और यहां क्या आएगा, a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन u, रूट u क्या था, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो यहां क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू माइनस a अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ एक a प्लस एक्स से एक a प्लस एक्स कैंसिल हो गया, यहां माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हुआ और 1/2a मिला, और ये माइनस a यहां आ गया इंटू ये न्यूमरेटर में गया तो क्या होगा, a प्लस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन a प्लस एक्स। तो चेक करिए, a से a कैंसिल हो गया, रूट a प्लस एक्स से रूट a प्लस एक्स बचा, तो क्या आंसर आया, -1/2 a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स। तो क्या आएगा, -1/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यही आंसर हमारे सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन मेथड से आया था। देखिए, -1/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां भी क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, लेकिन ये हमारा काफी डिफिकल्ट मेथड हो जाता है बिना सिंप्लीफिकेशन के। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स और फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और x की वैल्यू -π से +π। तो ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन एक्स को हाफ एंगल में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन x को हाफ एंगल में क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2।
तो यहां से 2 से 2 कैंसिल और sin x/2 से sin x/2 कैंसिल, यानी tan इनवर्स tan x/2। अब x की वैल्यू माइनस पाई से पाई है और हमको पता है एक आइडेंट जो हमने पढ़ी थी, tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है, प्रोवाइडेड x क्या हो, माइनस π/2 से π/2 हो। अब हमारे केस में क्या दिया है, tan इनवर्स tan x/2, तो हमें देखना पड़ेगा x/2 कहां पर लाई करता है। x की वैल्यू पाई से माइनस पाई से प्लस पाई, तो x/2 की वैल्यू कहां होगी, माइनस π/2 से प्लस π/2। ये तो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट रेंज आ गई जिसमें रखने पे सेम आउटपुट मिलता है। तो ये आउटपुट क्या दे देगा, सिंपली x/2। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, x/2, यानी y की वैल्यू सिंपली क्या आ गई, x/2। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy/dx, हाफ तो बाहर हो जाएगा, तो d/dx ऑफ x, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो हाफ इंटू 1 क्या आउटपुट आया, 2। अब सोचिए इसमें सिंप्लीफिकेशन होने के बाद y की वैल्यू सिंपली क्या आई, x/2, जिसका डिफरेंशिएशन कितनी आसानी से हो गया। अब यही अगर हम बिना सिंप्लीफाई करे इसको सॉल्व करते डिफरेंशिएट, तो बहुत मुश्किल हो जाता। पहले tan इनवर्स का लगाते, फिर अंदर क्वोशंट रूल लगता, मतलब चेन रूल भी लगता, क्वोशंट रूल, और बहुत डिफिकल्ट हो जाता वो। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू 0 से 1 है। हमको इसका डिफरेंशिएशन चाहिए dy/dx। नाउ अब सोचिए अगर इसको हम सिंप्लीफाई ना करें और स्ट्रेट अवे इसका डिफरेंशिएशन करें तो कितना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे जो x है उसका स्क्वायर यहां हुआ है, तो यहां पे x का काम कौन कर रहा है, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन का स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा क्योंकि चेन रूल लग रहा है। पहले बाहर वाले फंक्शन का किया, फिर अंदर आके इसका किया, इसमें प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, स्क्वायर रूट्स भी आ रहे हैं। तो सोचिए कितना डिफिकल्ट हो गया। तो हमें हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए कि इसको किसी तरह हम सिंप्लीफाई कर दें, एक सिंप्लीफाइड मतलब आसान फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दें। देखते हैं। अब इसको अगर गौर से देखें तो हमें एक टर्म पता है कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्म क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ कुछ इसी तरीके का दिख रहा है। बस हमको ये समझना है कि x क्या है और y क्या है। तो लेट्स से ये तो x दिख ही रहा है हमको, अगर ये x है तो देखिए ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैच हो गया। ये x है तो ये x है और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो मैच हो गया। तो क्या y क्या है, y हिंट यहां से मिल रही है। अगर इसे हम y मान लेते हैं तो ये y हो गया, तो यहां पे क्या आना चाहिए, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, यही होगा। तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो अब हमारा ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx क्या होगा, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x होगा। तो इंडिविजुअली अलग अलग कर लें, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x माइनस d/dx ऑफ साइन इनवर्स रूट x। अब ये तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फंक्शन है ये हमारा, तो इसका तो सीधे सीधे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये क्या है, ये आपका कॉम्पोजिट फंक्शन है। साइन इनवर्स x होता तो एग्जैक्टली होता, यहां रूट x है। तो क्या करें, चेन रूल। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, पावर फंक्शन है कि नहीं, तो पावर फंक्शन नहीं है। तो देन वी मूव टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, सबसे आखिर में कौन सा है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो हमें रिटेन करना है। तो यहाँ पे अंदर का आर्ग्यूमेंट क्या है, रूट x, तो इसी को रिटेन करना है फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखना है, इसको रिटेन करना है, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर
देन फिर हम अंदर गए तो रूट एक्स मिला, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो अब क्या होगा, दिस वुड बी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर हाफ, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाफ एक्स हाफ माइनस 1, तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, क्योंकि ये सॉल्व होके क्या होगा, एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ विच कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एक्स टू पावर हाफ, और उसको और भी क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो dy बाई डी एक्स हमारा फाइनली क्या आया, dy बाई डी एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। हमको डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इफ x की वैल्यू -1 से -1 बाय रूट 2। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ने बहुत सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी किए थे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी इंटरवल दिया है उसमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमने कहा लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब सब्सटीट्यूशन का कौन सा फॉर्म दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर a इन दिस केस इज 1। अगर a को 1 रख दें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इसमें सब्सटीट्यूशंस क्या यूज करते थे, x इज इक्वल टू a साइन थीटा या a कॉस थीटा। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, a तो 1 है तो x क्या यूज करें, या तो साइन थीटा या कॉस थीटा। तो लेट्स से हमने x को साइन थीटा यूज किया क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, तो हम चाहेंगे कि अंदर पूरा एक्सप्रेशन साइन में ही आ जाए, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सिंप्लीफाई होके साइन इनवर्स 2 साइन थीटा आया, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ कॉस थीटा। अब मॉड ऑफ कॉस थीटा क्या खुलेगा, प्लस कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा, विल डिपेंड ऑन थीटा। तो हमको डेफिनेशन मॉड एक्स की पता है क्या होती है, एक्स अगर एक्स पॉजिटिव या 0 है और माइनस एक्स अगर एक्स नेगेटिव है। अब हमारा जो x है वो कहां से कहां तक है, -1 से -1/2। तो इसको देखते हैं कहां आएगा, -1 इज लेस देन x। अब x के लिए हम क्या करें, हमने x को क्या सब्स्टिट्यूशन करा है, साइन थीटा। तो x की जगह क्या लिख दें, साइन थीटा इज लेस देन -1 बाय रूट 2। अब साइन थीटा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कि अगर इनपुट x1 लेस देन x2 है तो आउटपुट भी जो होगा fx1 विल आल्सो बी लेस देन fx2। मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता इनपुट और आउटपुट में। तो जब आउटपुट हमारा -1 से -1/2 है तो साइन थीटा -1 कब देता है, -π/2 पे, और साइन थीटा -1/√2 कब देता है, -π/4 पे। तो थीटा का इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो थीटा कहां से कहां तक है, -π/2 से -π/4। इट मींस अगर ग्राफिकली देखें तो -π/4 ये हो गया और -π/2 ये हो गया, यानी हमारा जो थीटा है वो इस रेंज में रह रहा है, लेट्स से इस रेंज में रह रहा है। ये रेंज कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो यानी मॉड ऑफ कॉस थीटा क्या खुल जाएगा, कॉस थीटा। कब, जब थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -π/2 से -π/4 तक। तो फिर हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा।
अब ये तो हमारा फिर वही प्रॉपर्टी लग गई टी इनवर्स ऑफ टी वाली x। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन x होता है अगर x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। हमारे केस में क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो डिपेंड करता है कि 2 थीटा कहां है। अगर 2 थीटा -π/2 से +π/2 है तो एग्जैक्टली 2 थीटा दे देगा, नहीं तो हमें ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। तो हमारा थीटा कहां से कहां तक है, थीटा हमारा -π/2 से -π/4 है। तो फिर 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां होगी, 2 थीटा की होगी -π से लेके -π/2 तक। इसका मतलब 2 थीटा हमारा -π/2 से +π/2 में नहीं है। तो फिर हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन x। तो उसको यूज करते हैं। लेट्स से ये ग्राफ है हमारा, हम नेगेटिव साइड ही बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो रेंज है -π से -π/2 है। तो ये होता है -π/2 और ये है -π। तो हमारा जो 2 थीटा का वैल्यू है वो कहां है, किस रीजन में लाई कर रहा है, यहां पे -π/2 से -π। तो आउटपुट कहां से मिलेगा, इस ब्रांच से मिलेगा। और इस ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू -x और -π। तो अब हमारा आउटपुट क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, -2 थीटा -π, क्योंकि x की जगह है x की जगह है 2 थीटा। तो अब ये क्या निकल के आया, -2 थीटा -π। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -π -2 थीटा। और थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को हमने क्या माना था, x को माना था साइन थीटा। तो थीटा हमारा क्या हो गया, साइन इनवर्स x। तो हमारा ये फंक्शन क्या आ गया, -π -2 साइन इनवर्स x। तो इसका मतलब अब हमें क्या है, इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग ये साइन इनवर्स 2x √1 - x², हमें क्या डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल्स टू -π -2 साइन इनवर्स x। और ये आउटपुट हमें कब मिला है, जब हमारा x कहां से कहां तक था, व्हेन अवर x वाज बिटवीन -1 से -1/√2, तब ये निकल के आया आउटपुट। अब इसको डिफरेंशिएट करना तो बहुत आसान है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx क्या आएगा, dy/dx ऑफ -π -2 साइन इनवर्स x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dy/dx ऑफ -π -2 बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन के, dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x। अब पाई तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। और साइन इनवर्स x आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है तो इसका तो हमें याद है, -2 × 1/√1 - x²। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, -2/√1 - x²। This is your final answer.